नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। इस मेले में सभी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ में आने का न्योता दिया। इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 13 जनवरी को शुरू होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया था। सीएम योगी ने निमंत्रण पत्र, नए वर्ष का टेबल कैलेंडर, डायरी, महाकुंभ 2025 के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश और महाकुंभ से संबंधित साहित्य भेंट किए। कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया था कि जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है कि महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी या नहीं। एक कार्यक्रम में यूपी सीएम बोले, ऐसा शख्स जो खुद को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वे अब भी अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग अगर कुंभ आकर संगम में स्नान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ये जमीन हमारी है और हम कब्जा करेंगे तो मुझे लगता है कि डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सीएम योगी बोले, जो लोग भारतीयता और भारत की सनातन परंपरा के प्रति आदर और श्रद्धा रखते हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता लेकर यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी पसंद नहीं किया जाएगा और उसके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे लोग ना आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा से आने वाले हर व्यक्ति को प्रयागराज आना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रयागराज के मुसलमानों से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत करने की अपील कर दी है। मौलाना ने सीएम योगी की तारीफ भी की है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दिए गए उनके बयान का भी स्वागत किया है। शहाबुद्दीन रजवी के बयान जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। अमन शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। मौलाना ने मुसलमान से अपील करते हुए कहा कि प्रयागराज के तमाम मुसलमान से अपील करूंगा कि वह खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम मोहल्लों और गांवों से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु गुजरे उन पर फूलों की बारिश करें, उनका स्वागत करें। मौलाना ने कहा कि इस्लाम मजहब और भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम है। मौलाना रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ को लेकर शानदार इंतजाम कराए हैं। करोड़ों लोगों के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है। मौलाना ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के संबंध में जो बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं। अफसोसजनक पहलू ये है कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव कुर्द-बुर्द कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने जमीन जायदाद इसलिए वक्फ को दी थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की मदद की जाएगी। यतीमों, विधवाओं की मदद के साथ जन कल्याण के काम होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर गरीब मुसलमानों का सपना चूर चूर कर दिया। तो जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी महाकुंभ में एंट्री दे दी है, ऐसे में अब देखना होगा कि आगे स्थिति क्या रहती है और किस तरह से महाकुंभ के मेले में अब मुस्लिम समुदाय की लोगों की यहाँ पर जो एंट्री है वो और तादाद में बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15 यूपी।